ये संसार की एक विषम परिस्थिति भी है। जिन लोगों के लिए हम पूरी जिंदगी कमाते और खाते रहते हैं, मरने के बाद वही हमारे अपने लोग हमें शमशान लेकर जाते हैं। जाते हैं कि नहीं? पक्का जाते हैं। और उससे भी बड़ा अचरज क्या होता है, जैसे ही चिता पर रखा, अग्नि लगाई, आश्चर्य हुआ मुझे मेरी लाइफ पर। चिता पे रखते ही मेरे अपनों ने पूछा और कितना वक्त लगेगा, और कितना वक्त लगेगा। मेरे अपनों ने पूछा, चिता पे रख के मेरे अपनों ने पूछा कि और कितना वक्त लगेगा। है ना गजब की बात। आप जाइए, माता बहन तो शायद नहीं जाती होंगी, है ना, हमारे यहाँ नहीं जाती हैं, भाई लोग जाते हैं जलाने, नहीं पूछते। जब तक चिता में अग्नि न लगे तब तक सब लोग क्या चर्चा करते हैं, बड़ा अच्छा था, अब क्या होगा, कैसे होगा, अब मुश्किल होगा बच्चों के लिए। फिर कोई नहीं, इसके बच्चे समझदार हैं, कर लेंगे, हो जाएगा। कई कहते नहीं होगा। जैसे ही चिता में अग्नि लगी, अब वो जितने चर्चा कर रहे थे, जो चिंतन कर रहे थे, जो परेशान हो रहे थे, वो तुरंत पूछते हो गया क्या, हुआ नहीं, अभी थोड़ा टाइम, और कितना लगेगा, आज थोड़ी बूंदाबांदी होगी इसलिए थोड़ा लेट, लकड़ी भी गीली है, घी डालो, घी वो लाते ना, क्या बोलते हैं उसको, अरे बूरा, शक्कर फेंक फेंक के मारते ना, हैं, कपूर भी लाते हैं, बूरा भी डालते हैं, पता नहीं क्या क्या, जल्दी खत्म हो, जल्दी खत्म। और याद रखिए, हम उन्हीं लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हम उन्हीं के लिए परेशान हो रहे हैं। पूरी लाइफ धर्म से दूर, पूरी लाइफ धर्म से दूर। किनके लिए? मेरे बच्चों के लिए, इनके लिए, मेरे उनके लिए। किस मुझे सिर्फ पूरा जीवन लगा दिया, और वही कहते हैं कब जलेगा, कितनी देर और लगेगी, कितना टाइम और लगेगा। लौट कर आ रहे थे, चर्चा हो रही थी, धर्मपाल के पुत्र ने सबका दुख सुना, सब लोग रो रहे थे, अभी तो उम्र ही क्या थी, अभी तो ये था, अभी ये था। तो धर्मपाल का पुत्र बोला, हमारे यहाँ नौजवान मृत्यु नहीं होती, हमारे कुल में नौजवान मृत्यु नहीं होती। सब अचरज, सब बच्चे जो गए थे, जला कर आए थे चिता में, उसको वो सब खिलखिलाकर उसका उपहास करने लगे। कौन सा कुल है तुम्हारा जिसमें नौजवान? अरे मृत्यु कोई उम्र देख के थोड़ी आती है, मृत्यु आ गई तो आ गई। बोले तुम सही कह रहे हो, लेकिन हमारे कुल में नौजवान मृत्यु कभी, युवान मृत्यु कभी नहीं होती, कभी नहीं। चलते चलते ये आवाज, ये बात आचार्य जी तक पहुंची। आचार्य जी ने जब ये सुना तो उन्होंने एक मरे हुए बकरे की हड्डियां ली और काशी पहुंच गए राजा धर्मपाल के पास, और कहा, महाराज मुझे बड़े शोक के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके इकलौता पुत्र जो था, आपका इकलौता पुत्र किसी कारण से समाप्त हो गया विद्यालय में। राजा ने जब ये सुना, राजा खिलखिलाकर हंस पड़ा और कहने लगे, महाराज आपको कोई गलतफहमी हुई है, वो मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, कदाचित मेरा बेटा नहीं हो सकता। नहीं राजन, ये गलत बात नहीं है, ये अकाट्य सत्य है। मैं उसकी अस्थियां भी लाया हूं, ये देखिए, वो अस्थियां पकड़ा दी, ये लीजिए अस्थियां, ये रही अस्थियां। राजा ने वो अस्थि हाथ में लेकर कहा, फिर हंसने लगा और कहा, महाराज ये किसी श्वान, किसी बकरे की अस्थियां होंगी, मेरे बेटे की अस्थियां हो ही नहीं सकती। हमारे कुल में युवान मृत्यु नहीं होती,
आचार्य ने पूछा, इतने विश्वास के साथ तुम कह कैसे रहे हो? बोले, महाराज 7 पीढ़ियों से हमारे कुल में युवान मृत्यु नहीं हुई। वजह? बोले वजह सीधी सी है, हम अपने द्वार पर आए हुए संत महात्माओं का आदर करते हैं। हमारे घर की स्त्रियां पतिव्रता हैं, हमारे कुल के पुरुष पत्नीव्रता हैं। यहां पर धर्मयुक्त जीवन जिया जाता है, धर्म से विपरीत कोई कार्य नहीं किया जाता। भगवान ने हमें जितना दिया है हम उसके मुताबिक दान पुण्य भी करते हैं, हम यज्ञ होम भी करते हैं। ये हमारे कुल की परंपराएं हैं महाराज। धर्म के विरुद्ध कुछ नहीं करते, धर्म के साथ रहकर सब काम करते हैं। और आप ऋषि मुनि ही कहते हैं, जो धर्म के साथ रहता है उसके साथ कभी अनर्थ नहीं होता, कभी अनर्थ नहीं होता। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकीनंदन जी महाराज। फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकीनंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।